जय हिंद साथियों, आइए आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के जो है सभी क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन देखिए, इसमें कुल मिलाकर जो है 13 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि इसको हम लोग किस तरह जो है बहुत ही आसानी से बनाएंगे। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन ये 1 नंबर जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है और कभी कभी ये जो है सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो हम लोग उसको बनाकर देखेंगे। अगर सब्जेक्टिव में आएगा तब भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव में आएगा तब भी उसी तरह बनाकर उसमें जो टिक लगाने वाला होता है उसको हम लोग जो है उसमें टिक लगाएंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हम बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। इसमें देखिए ऑप्शन इसका दिया है। ए नंबर जो है 7 सेंटीमीटर, बी जो है 12 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर और डी जो है 24.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको जो है बनाकर देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही है। तो आइए जो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे। देखिए, ये जो है कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा का लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए आपका जो है एक ये वृत्त है। हम लोग मान लिए कि ये जो है एक वृत्त है। देखिए, इसमें उतना गोल नहीं हो पा रहा है तो हम लोग इसको इसी तरह बना लेंगे। अब कह रहा है कि एक बिंदु Q से, मान लीजिए यहाँ पे जो है कोई बिंदु एक Q दिया है, Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा का लंबाई जो है कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर है, यानी इसका मान जो है 24 सेंटीमीटर। और मान लीजिए इसका केंद्र जो है यहाँ पे है और इसमें बोला है कि इसका केंद्र क्या है, इसमें केंद्र नहीं बोला है तो हम लोग इस केंद्र को मान लेते हैं O। अब देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। देखिए, Q जो बिंदु है इससे केंद्र का दूरी जो है ये 25 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से ये जो भुजा दिया है इसका मान दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वृत्त की त्रिज्या है। इसमें हम लोग को क्या निकालना है, वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो देखिए, तो केंद्र से परिधि तक के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यानी यही जो है आपका त्रिज्या है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, P है। अब देखिए, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये जो है आपका स्पर्श रेखा है और यह जो है स्पर्श बिंदु है। ये जब दोनों एक दूसरे से गुजर कर जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए, तो ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पे कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, POQ में। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे POQ में, समकोण त्रिभुज POQ में। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान पता है। जब दो भुजा का मान पता है तो हम लोग तीसरा भुजा जो है एकदम बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके जो है हम इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज POQ में। तो यहाँ पे दिया है OQ बराबर, OQ का मान दिया है 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया है PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना क्या है, OP। तो यहाँ लिखेंगे OP बराबर वाट, OP बराबर वाट। तो लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ लिख देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए, कर्ण उसको बोला जाता है जो दोनों भुजा को मिलाता है, यानी लंब और आधार को जो मिलाता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। जो खड़ा रहता है उसको लंब बोला जाता है और जो नीचे रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो देखिए, तो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण हो जाएगा आपका OQ। तो हम लोग लिख देंगे OQ का स्क्वायर बराबर लंब जो खड़ा है यानी OP का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार का मान हो जाएगा आपका PQ का स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे OQ, तो O से Q का मान यहाँ पे दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब, इसमें OP का मान नहीं है तो हम लोग OP का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस PQ। तो PQ का मान हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए, यहाँ पे हम लोग अगर 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर
स्क्वायर बराबर ये आपका हो गया OP स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। या देखिए 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये प्लस में 576 है बराबर के इधर हम लोग ला देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 576 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा OP स्क्वायर। इसको हम लोग हटाते हैं तो आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर। देखिए तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखिए सजा कर इसको लिखेंगे, पहले हम लोग OP को लिख देते हैं तो यहाँ लिखेंगे OP स्क्वायर बराबर, देखिए OP स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर या OP बराबर, देखिए कोई भी जब इधर मान लीजिए ये रूट में है, ये रूट को सॉरी ये स्क्वायर है बराबर को उधर इसको भेजिएगा तो किस में हो जाएगा रूट में। अगर बराबर की इधर कोई जो है अंक रूट में रहता है, इसको हम लोग उधर भेजते हैं तो किस में हो जाता है स्क्वायर में। तो उसी प्रकार देखिए ये जो है स्क्वायर में है, इसको उस साइड भेजिएगा तो किस में हो जाएगा रूट में, यानी रूट ओवर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी OP बराबर 49 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 7, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी रूट के अंदर दो को जब कोई भी अंक हो जाता है तो एक बाहर निकलता है यानी 7 सेंटीमीटर। तो देखिए तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा सही आंसर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तब भी हम लोग इसको इसी प्रकार बनाएंगे और सब्जेक्टिव में आएगा तब भी हम लोग जो है इसको इसी तरह बनाकर उसमें लिखेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम लोग क्या करते हैं बनाकर और लास्ट में इसका ऑप्शन देखकर टिक लगा देते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा तो पूरा जो है आपको जो है इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में ही बनाना पड़ेगा। अगर यहीं ऑब्जेक्टिव में आता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा रफ करके बना देते हैं और उसमें जो है टिक लगा देते हैं। तो आशा करते होंगे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम फिर जो है दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। देखिए इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति 10.11 में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री तो कोण PTQ बराबर है। देखिए इसमें PTQ का मान बताना है कि इसमें कौन सा जो है मान PTQ का है। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये जो है एक वृत्त पर ये चतुर्भुज बनाया हुआ है और इसमें एक कोण का मान दिया है, कोण O का मान 110 डिग्री है और हम लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है, यानी ये जो है क्या हो जाएगा समकोण हो जाएगा और ये भी जो है क्या होगा समकोण होगा। यानी यहाँ पे देखिए तो अब इस चतुर्भुज में हम लोगों को 3 गो कोण पता हो गया, तो जब 3 गो कोण पता हो गया तो हम लोग चौथा कोण जो है निकाल सकते हैं। जैसे एक त्रिभुज रहता, जैसे इसके पहले जो है हम बताए हैं कि उसमें एक त्रिभुज था समकोण त्रिभुज, उसमें 2 गो भुजा पता था तो हम लोग तीसरा निकाल दिए थे। उसी प्रकार इस चतुर्भुज में जो है 3 कोण इसका पता है तो हम लोग चौथा कोण जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज, देखिए ये आपका जो है चतुर्भुज OPTQ में, देखिए चतुर्भुज OPTQ में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो कोण देखिए हाई कोण जो है O है प्लस ये कोण क्या है P है प्लस ये कोण क्या है T है अब प्लस ये कोण जो है Q है, यानी कोण Q बराबर अगर हम लोग चारों कोणों को जोड़ते हैं तो इसका योग कितना आएगा 360 डिग्री। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कोण O, तो कोण O का मान यहाँ पे दिया है 110 डिग्री प्लस में आपका कोण P हो जाएगा। देखिए ये समकोण है, समकोण का मतलब होता है कितना डिग्री 90 डिग्री, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री प्लस कोण T। देखिए T का मान निकालना है, बीच में जो रहता है उसी को हम लोग कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे कोण दिया है PTQ यानी कोण T का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कोण T का निकालना है तो कोण T रहने देंगे हम लोग प्लस कोण Q, तो Q देखिए ये भी जो है समकोण है, तो समकोण का मतलब कितना डिग्री 90 डिग्री बराबर ये आपका जो है 360 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 110 में अगर 90 को जोड़ते हैं तो 200 और इसको जोड़िएगा तो 290 डिग्री प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री, इसलिए कोण T बराबर 360 डिग्री, ये प्लस में 290 है बराबर किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 290 डिग्री, या कोण T बराबर अगर 360 में से हम लोग 290 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है
ऑप्शन नंबर बी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे हम लोग बी लिख कर इसमें जो है टिक लगा देंगे। यानी इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, यही मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसको टिक लगाएंगे, और सब्जेक्टिव में आएगा तो इसको जो है अपने उत्तर पुस्तिका में बनाकर उसको छोड़ दिया जाएगा। देखिए इसी तरह जो है आप इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव इसमें 3 दिया है, 3 में से एक क्वेश्चन जो है आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर बार जो है इसी क्वेश्चन को इधर उधर करके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वृत्त ले लेते हैं, और इस क्वेश्चन में बोला है कि इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है। देखिए ध्यान से देखिएगा, वृत्त का केंद्र जो है O है। अब कह रहा है कि इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा PA और एक स्पर्श रेखा PB है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कोई बिंदु एक ले लेते हैं P, और यहाँ से इसका 2 स्पर्श रेखा खींच दीजिए। एक जो है PA है और एक जो है PB है। तो देखिए तो यहाँ से हम लोग इस तरह जो है इसका 2 स्पर्श रेखा खींच दिए। अब ये बाहर अगर आप नहीं निकालते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बाहर निकल जाता है तब भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अगर बाहर निकालने का मन है तो बाहर निकालिए, नहीं निकालने का मन है तो नहीं भी निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसका 2 त्रिज्या यहाँ पे मिला देते हैं। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। याद रखिएगा, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है A और ये जो है B है। देखिए ये जो कह रहा है कि ये दोनों जो है परस्पर कितना डिग्री के कोण पर झुका है, 80 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 80 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग डॉट डॉट से मिला देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला है आपको कह रहा है कि POA, देखिए POA ऊपर वाला कोण आपको पता करना है, ई वाला, या आपको पूरा O नहीं पता करना है, केवल ऊपर वाला पता करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस चतुर्भुज को ले लेंगे। चतुर्भुज में देखिए अगर देखिएगा तो 3 कोण का मान दिया है, एक A का दिया है, B का दिया है और P का दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले O का मान निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, देखिए लिखेंगे चतुर्भुज, देखिए यहाँ पे दिया है चतुर्भुज PAOB, तो लिखेंगे PAOB में। देखिए PAOB ये चतुर्भुज का आपका नाम हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण, देखिए कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B, पूरा को जो है हम लोग क्या करेंगे 360 डिग्री के बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे कोण P, तो P है ये ना है, तो इसका मान दिया है कितना डिग्री, 80 डिग्री, प्लस कोण A, तो देखिए समकोण है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री, प्लस O, ध्यान दीजिएगा कोण O का मान नहीं है तो हम लोग कोण O रहने देंगे, प्लस कोण B, इसका मान दिया है 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। देखिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो 90 और 90 को जोड़िएगा 180 होगा, और 180 में अगर हम लोग ये 80 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 260 डिग्री, प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री, या कोण O बराबर 360 डिग्री, ये प्लस में 260 है, इसको उधर भेज देते हैं तो माइनस का हो जाएगा 260 डिग्री, या कोण O बराबर, इसको अगर घटाइएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री। देखिए यहाँ पे हम लोग पूरा कोण O का मान निकाल दिए, लेकिन इसमें आपसे पूछा है कि आपको पता क्या करना है, POA, केवल आधा इसमें का पता करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा का सम्मुख कोण जो है आपस में बराबर होता है, यानी अगर कोई भी भुजा जो है 2 बराबर है तो उस भुजा से कोई भी कोण बनेगा तो कोण जो है आपस में बराबर होगा। तो देखिए हम जो है आप लोगों को बता चुके हैं कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, समान होती है। तो इस वृत्त का ही दोनों जो है त्रिज्या है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि देखिए OA बराबर OB, देखिए O से A का जो दूरी है किसके बराबर है, O से B के बराबर। तो लिखेंगे इसलिए कोण, ऊपर वाला कोण अब किसके बराबर हो जाएगा, नीचे वाले के, यानी POA, इसलिए कोण POA बराबर कोण POB हो जाएगा, यानी POB नीचे वाला हो गया। यानी अगर हम लोग लिखेंगे तो कोण O बराबर, देखिए पूरा कोण O,
तो जब आपको पूरा लिखना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर वाला लिख देंगे और नीचे वाला लिख देंगे। तो लिखेंगे कोण POA प्लस कोण POB। देखिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये O कोण O का मान कितना दिया है 100 डिग्री बराबर कोण POA प्लस देखिए यहाँ पे कोण POB, तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कोण POA लिख सकते हैं, या 100 डिग्री बराबर ये कोण POA और POA यानी कौन कोण हो गया 2 कोण POA। देखिए इसको हम लोग सजा कर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 कोण POA बराबर 100 डिग्री, इसलिए कोण POA बराबर 100 डिग्री, ये गुना में 2 है, इधर आएगा तो भाग में, यानी इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कोण POA बराबर 50 डिग्री। देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए इस तरह जो हम इसको जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिद्ध करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इस वृत्त को खींच देते हैं। मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र जो है ये आपका O है। अब कह रहा है कि इसके व्यास पर, देखिए हम बताए थे आप लोगों को व्यास किसे कहते हैं, वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। तो देखिए तो हम लोग इसका व्यास को खींच देते हैं, ये जो है आपका व्यास हो गया। मान लीजिए ये कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यानी इसके व्यास के सिरा पर, सिरा का मतलब होता है कि इसके मूड़ी पर, यानी इसके मूड़ी पर खींच दीजिए 2 गो स्पर्श रेखा। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग 2 गो स्पर्श रेखा खींच दिए। अब इसमें हम लोग इस स्पर्श रेखा को मान लेते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु जो है P, इसको मान लीजिए Q, ये मान लेते हैं R और ये मान लेते हैं S। तो देखिए हम लोग जो है अभी बताए थे आप लोगों को कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये जो है दोनों क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे आपका जो है फिगर बनकर तैयार हो गया। अब इसी फिगर से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना जो इसमें आप बनाए हैं फिगर उसको लिखेंगे, माना केंद्र O का एक वृत्त है। देखिए मान लिया गया कि केंद्र O का जो है एक वृत्त है, इसका व्यास क्या है, इसका व्यास AOB है। इस वृत्त का व्यास AOB है तथा इसके दोनों सिरों पर दो स्पर्श रेखा, देखिए इसके दोनों सिरों पर 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा PQ और एक जो है RS है। 2 स्पर्श रेखा PQ और RS है। इसमें हम लोग को सिद्ध क्या करना है, देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखा जो है समांतर है, यानी हम लोगों को सिद्ध करना है PQ समांतर RS। देखिए ये जो ये चिन्ह है ये समांतर का चिन्ह होता है, तो हम लोग को इसमें सिद्ध करना है कि PQ जो है किसके समांतर है, RS के समांतर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रमाण में लिखते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो है यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो PAO, ठीक है, देखिए यहाँ पे PAO, तो कोण PAO, तो PAO का मान कितना दिया है 90 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 1, फिर लिखेंगे पुनः। देखिए फिर अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो SBO, तो कोण SBO बराबर इसका, देखिए तो इसका भी क्या दिया है 90 डिग्री। यानी हम लोग देखिए हम लोग 9th में पढ़े थे एक फार्मूला कि जब 2 गो रेखा को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे
कि उसका अंतः एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। देखिए अंतः एकांतर कोण का मतलब होता है कि जैसे इसमें नीचे लिए हैं तो ऊपर जब लीजिएगा तो उसमें कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो देखिए तो एकदम सेम कंडीशन है। इसमें हम लोग इस साइड लिए हैं तो इधर कहाँ है, इस साइड दिया है। यानी स्पर्श रेखा जो है जब दो गो रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो जब उसका अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे चूंकि कोण PAO बराबर कोण SBO, इसलिए PQ समांतर RS, क्योंकि जब, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उसका अंतः एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। देखिए जब कोई भी दो रेखा दिया रहेगा और उसको जो है एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा, अगर उसका अंतः एकांतर कोण बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों रेखा जो है क्या है, समांतर है। तो इसमें देखिए एक कंडीशन जो है आपको एकदम सीधे दिखाई दे रहा है कि इस साइड 90 है और इधरों क्या है, 90 है। तो ये दोनों जो है इसका अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर है। तो जब इसका अंतः एकांतर कोण जो है आपस में बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखा जो है क्या है, समांतर है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक जो है 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। इस साल भी इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने का जो है पूरा चांस दिखाई दे रहा है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका जो है एक वृत्त यहाँ पे है, इसको मान लिया गया कि एक वृत्त है, इसका केंद्र मान लीजिए जो है O है और यहाँ पे इसका एक जो है त्रिज्या खींच दीजिए। ये जो है बीच में नहीं है, आप लोग खींचिएगा तो सीधा खींचिएगा। लो देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि ये जो है, देखिए इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी आपका जो ये स्पर्श बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचे हैं वो वृत्त के केंद्र से होकर ही जाता है। तो ये जो है इसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा बोल रहा है कि ये क्या है, लंब है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं A है और ये जो है आपका कोई बिंदु B है और इसको मान लीजिए P है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना केंद्र O का एक वृत्त है। देखिए यहाँ पे लिख देंगे, माना केंद्र O का एक वृत्त है। यहाँ पे मान लिया गया कि केंद्र O का जो है एक वृत्त है जिसकी एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा क्या है, APB है, APB है। इसमें हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा केंद्र से होकर जाता है। यानी आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श रेखा जो है कहाँ से होकर जाता है, केंद्र से होकर। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक रचना करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग रचना कर देते हैं। अगर संभव हो तो मान लीजिए कि इसका केंद्र जो है एक O डैश है। O डैश ये जो है ये केंद्र से होकर जाता है। जब ये केंद्र से होकर जाएगा तो ये जो है ये क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना इस वृत्त का एक केंद्र O डैश है जो वृत्त के
केंद्र से होकर जाता है। देखिए ये जो है हम लोग मान लिए कि इसका केंद्र जो है एक ओ डैश है, ये क्या हो रहा है, ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे ये समकोण है, यानी यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखिए प्रमाण में, देखिए हम लोग ओ डैश वाले के लिए लिख रहे हैं ओ डैश पी और बी। देखिए ओ डैश पी बी बराबर इसका मान क्या है 90 डिग्री है, तथा देखिए ओ डैश पी बी इसका मान 90 है, ये भी समकोण था। और यहाँ देखिए ओ पी बी ये भी क्या है कोण, देखिए कोण लिख दीजिएगा ओ पी बी बराबर ये भी जो है 90 डिग्री है। अब देखिए तो ये दोनों कोण बराबर है, तो जब हाई जब केंद्र से होकर जा रहा है और एकरो मान 90 ही है, तो हाई हो जब जाएगा तो केंद्र से होकर जाएगा तभी ना इसका मान 90 है। अगर ये केंद्र से होकर नहीं जाता तो इसका मान 90 डिग्री नहीं होता। तो यहाँ पे अगर दोनों का कोण जो है आपस में बराबर आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये ओ पी बी वी जो है ये केंद्र से होकर ही जा रहा है। तो लिखेंगे चूंकि कोण ओ डैश बी पी बराबर कोण ओ पी बी, इसलिए स्पर्श रेखा ए पी बी केंद्र ओ से होकर जा रहा है। क्योंकि हम लोग जो है ओ डैश को माने थे, तो ओ डैश का माने थे कि ये केंद्र से होकर जा रहा है, तो जब उसका मान 90 है और एकरो मान 90 ही है, तो जब वो केंद्र से जा रहा है तो यो क्या होगा, ये भी केंद्र से ही जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए इस तरह करके जो है हम लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये हार्ड नहीं है, केवल आपको इसमें बस समझना है। अगर आप समझ जाते हैं तो सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो इस पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख दीजिए आंसर। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए आपका जो है ये एक वृत्त है, यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए कोई बिंदु जो है ए है। देखिए क्वेश्चन में बोला है तो ये वृत्त का कोई केंद्र होगा ना, तो मान लेते हैं कि इस वृत्त का केंद्र जो है ओ है, तो हम लोग इस बिंदु को ए माने हैं, तो यहाँ पे ए। अब कह रहा है कि केंद्र से जो है ए है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ पे हम लोग इसको मिला देते हैं, इसका मान हो जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब केंद्र से लेकर परिधि तक के बीच के दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, यानी ये जो है आपका त्रिज्या है। अब यहाँ से फिर देखिए कह रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से जो है स्पर्श रेखा का लंबाई इस पे दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर है इसका स्पर्श रेखा का लंबाई। तो हम लोग यहाँ से एक स्पर्श रेखा यहाँ ले जाकर मिला देते हैं, यानी ये जो रेखा बना ये कौन सा रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा का लंबाई इसमें जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग इसको जो है मान लेते हैं कोई बिंदु बी है, और हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, समकोण बना देते हैं। तो ये देखिए ये जो है समकोण हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी प्राप्त हो गया। तो हम लोग अब इस त्रिभुज को जो है पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। तो दो गो भुजा का जब मान पता है तो हम लोग तीसरा भुजा जो है आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इस फिगर को आप जिस तरह बनाए हैं उसको लिखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना केंद्र ओ का एक वृत्त है जिसके बाहर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। अब देखिए इसके बाहर जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग ए बिंदु मान लिए। अब इसके बाद कह रहा है कि केंद्र ये जो है इस पे स्पर्श रेखा का लंबाई और स्पर्श रेखा का लंबाई, देखिए इस पे स्पर्श रेखा का लंबाई जो है दिया है 4 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना क्या है, इस वृत्त का त्रिज्या, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ज्ञात करना है
यहाँ पे आपको ज्ञात करना है OB बराबर वाट, यानी इस जो है वृत्त का त्रिज्या हम लोग को पता करना है। तो देखिए हम लोग इस वृत्त का त्रिज्या किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो ऊपर हम लिखे हैं माना केंद्र O का एक वृत्त है, तो ये अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी लिखिएगा तब भी आपका क्वेश्चन जो है सही ही होगा। और इसको लिख देते हैं तो सबसे अच्छा जो है लिख दीजिएगा तो होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, या पहले लिख दीजिए कि समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए तो समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, OAB। तो समकोण त्रिभुज OAB में, तो OAB में हम लोग ले लिए, यहाँ पे लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस का प्रमेय होता है। देखिए इसमें कर्ण जो सबसे लंबा भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, जो खड़ा होता है उसको लंब बोला जाता है, और जो नीचे होता है उसको आधार बोलते हैं। देखिए तो इसमें सबसे लंबा भुजा कौन है, OA है। तो यहाँ पे लिख देंगे OA का स्क्वायर, लंब आपका हो जाएगा OB का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा AB का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा OA, O से A का मान यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। OB, तो O से B का मान इसमें नहीं है, यानी हम लोग अगर OB का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा OB स्क्वायर। और ये कह रहा है कि AB, A से B का मान यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ देखिए अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये OB का स्क्वायर है तो OB स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। या देखिए लो यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर, इधर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में इसको इधर ला देते हैं, तो इधर आपका जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इधर अब क्या बच गया OB स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे 16 में से 25 में से 16 को हम लोग हटाएंगे, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब हम लोग इसको जो है OB को पहले लिख देते हैं और 9 को बाद में लिख देते हैं। तो इसको लिखिएगा तो OB स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, या OB बराबर, देखिए स्क्वायर है बराबर को उधर भेज दीजिएगा, किस में हो जाएगा रूट में, यानी √9 सेंटीमीटर स्क्वायर, या OB बराबर, तो 9 का वर्गमूल निकालिएगा कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त का त्रिज्या जो है कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखिए यहाँ पे सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि एक ही केंद्र से आपको 2 वृत्त खींचना है। अगर मान लीजिए कि बोल रहा है कि 3 सकेंद्रीय वृत्त, यानी एक ही केंद्र से हम लोग कितना वृत्त खींचेंगे 3, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी एक ही केंद्र से आपको जो है 2 वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एगो केंद्र यहाँ पे जो है O है, और इस केंद्र से हम लोग एक वृत्त जो है खींच दिए, और इसका जो है यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त जो खींचा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का और एक जो है 3 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि ये जो है छोटका का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और बड़का का त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका केंद्र जो था ये था, और इसको हम लोग क्या माने थे O माने थे। मान लीजिए एक केंद्र जो है O है, इसका त्रिज्या ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटा है। और ये देखिए तो अभी बड़का है, एक और त्रिज्या अगर नापिएगा तो इसमें बोल रहा है कि बड़का का त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो अब इसमें बोल रहा है कि आप उस जीवा का लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त के जीवा का लंबाई आपको निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो मान लीजिए यहाँ से जो है हम लोग इसको मिला देते हैं। देखिए यहाँ से मिला दिए, फिर यहाँ से जो है इधर मिला देते हैं। जीवा का मतलब होता है कि उसे 2 भागों में विभाजित करती है। जीवा का मतलब कि 2 भाग में वो बराबर विभाजित नहीं करेगा। अगर ये व्यास रहता तो वृत्त को कितने भाग में 2 बराबर भागों में विभाजित करता, लेकिन ये जीवा है तो ये कंफर्म नहीं है कि ये जो है इसको बराबर ही भागों में विभाजित कर लेगा, लेकिन ये जो है विभाजित जरूर करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है। मान लीजिए ये कोई बिंदु जो है P है, इसको मान लीजिए A है, और ये मान लीजिए कोई बिंदु B है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो फिगर में बनाए हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना केंद्र O का, देखिए केंद्र O का
दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिसका त्रिज्या, देखिए जिसका त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। देखिए इस वृत्त का हम लोग त्रिज्या मान लिए थे कि एक का कितना है, मान नहीं लिए थे, क्वेश्चन में दिया है कि एक का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और दूसरा का त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर। हम लोग को इसमें ज्ञात करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करना है आपको क्या है, पूरा ए से बी का दूरी, यानी ए बी बराबर वाट, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई आपको पता करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एक समकोण त्रिभुज मिल गया है ओ पी बी, यानी यहाँ पे समकोण त्रिभुज ओ पी बी में हम लोग लेंगे। इस त्रिभुज का दो भुजा दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरा भुजा निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज, इसका नाम क्या होगा ओ पी बी में। देखिए समकोण त्रिभुज ओ पी बी में, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा आधार स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर, इसमें कर्ण कौन है, ओ बी है, तो हम लोग लिख देंगे ओ बी का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब आपका हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार हो जाएगा पी बी का स्क्वायर। यहाँ देखिए तो ओ बी का मान यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ओ पी, तो ओ पी का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पी बी, तो पी बी का मान इसमें नहीं है तो हम लोग पी बी रहने देते हैं, या 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा पी बी स्क्वायर, या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए प्लस में 9 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये आपका हो गया पी बी स्क्वायर, या 25 में से हम लोग 9 को घटा देंगे कितना जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, या इसको हम लोग सजा कर लिखते हैं तो पहले इसको लिख देंगे, यानी पी बी स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या पी बी बराबर, देखिए तो स्क्वायर है बराबर को उधर भेजिएगा तो किसमें हो जाएगा रूट में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी देखिए यहाँ पे हम लोग निकालते हैं तो या पी बी बराबर, देखिए 16 का वर्गमूल निकलिए कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर, 2 गो है तो रूट के अंदर से एगो निकल जाएगा बाहर, यानी पी बी का मान जो है 4 निकल गया। अब देखिए हम लोग को पी बी का तो मान नहीं पता करना है ना, हम लोग को पूरा ए से बी का मान पता करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है अब ओ से ए को मिला देते हैं, देखिए यहाँ पे ओ से ए को मिला देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रचना, रचना में क्या किए हैं हम लोग ओ से ए को मिलाया, देखिए ओ से ए को मिला दिया गया। अब हम लोग जो है ये दोनों त्रिभुज को लेंगे, देखिए जब इस साइड 90 है तो ये स्पर्श रेखा है तो है ना कितना होगा 90 ही होगा, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज इधर वाले का क्या नाम होगा ओ पी बी और ओ पी ए में। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये अगर इधर 90 है तो है ना 90 है, यानी दोनों कोण जो है ये क्या है आपस में बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे कोण, देखिए इसके लिए ओ पी बी बराबर कोण, इधर वाले को लिखिएगा तो ओ पी ए, तो ओ पी ए, ये एगो कोण बराबर हो गया। फिर देखिए ओ पी इधर वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और उधर वाले त्रिभुज में भी, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ओ पी बराबर ओ पी, दोनों आपस में क्या है बराबर है। और देखिए एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, यानी ओ ए किसके बराबर होगा ओ बी के बराबर, तो हम लोग लिख देंगे ओ बी बराबर ओ ए। तो देखिए तो इसका दो गो भुजा बराबर हो गया और एक गो कोण बराबर हो गया, तो जब किसी भी त्रिभुज का दो गो भुजा और एक कोण जो है आपस में बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होता है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ओ पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ पी ए। देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका हम लोग कोई भी कोण या कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए, देखिए तो इसलिए अब पी बी बराबर क्या हो जाएगा पी ए, तो लिखेंगे इसलिए पी बी बराबर पी ए। तो देखिए तो हम लोगों को निकालना क्या है पूरा ए से बी का दूरी, तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर, देखिए ए से बी तो हम लोग क्या करेंगे ए से पी जाएंगे फिर पी से बी जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए पी आप प्लस में
PB, इसलिए AB बराबर, देखिए AB AP, तो AP का मान यहाँ पे कह रहा है कि PA किसके बराबर है, PB के बराबर, यानी हम लोग AP के जगह पर क्या लिख सकते हैं, PB, अब प्लस में आपका हो जाएगा PB, या AB बराबर, देखिए तो PB और PB को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2PB, या AB बराबर, देखिए 2 गुने PB, तो PB का मान यहाँ पे दिया है कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, या AB बराबर 4 दूना कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त की जीवा का लंबाई कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, बस यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है और इसको जो है आप बहुत ही आसानी से इस तरह करके बना सकते हैं। ये इसके बाद अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, देखिए आकृति 10.12, सिद्ध कीजिए AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। देखिए यहाँ पे आकृति ये बुक में जो है दिया हुआ है, इसी आकृति में आपको सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग इसी से जो है इसको सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है समान होती है, यानी वृत्त के बाहर अगर आप कोई बिंदु एक लेते हैं और वहां से अगर एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा आप खींचते हैं तो उस बिंदु से दोनों खींची गई स्पर्श रेखा का लंबाई जो है आपस में बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। देखिए स्पर्श रेखा का लंबाई जो है क्या होता है समान होता है, इसलिए अब देखिए अगर आप A से देखिएगा तो A से दो स्पर्श रेखा है, एगो A से P तक गया है और एगो कहाँ गया है A से S तक, यानी अगर A से हम लोग इसको लिखते हैं तो AP, A से P अब बराबर क्या हो जाएगा A से S, इसको मान लीजिए समीकरण 1। देखिए A से निकाल दिए, फिर अगर B से निकालिएगा तो यहाँ से दो स्पर्श रेखा है, एगो B से कहाँ आएगा P तक, फिर एगो B से कहाँ जाएगा Q तक, यानी BP, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BP अब बराबर में क्या हो जाएगा BQ, इसको मान लीजिए समीकरण 2। फिर हम लोग देखिए C से देखते हैं, तो C से अगर देखिएगा तो एगो जो है C से कहाँ आएगा Q तक और एक जो है C से R तक जाएगा, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे CQ अब बराबर में CR, इसको मान लीजिए समीकरण 3। फिर देखिए हम लोग D से देखते हैं, तो D से एगो कहाँ जा रहा है R तक और एक जो है D से S तक, तो हम लोग लिखेंगे DR बराबर में क्या हो जाएगा DS, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, यानी हम लोग को जो सिद्ध करना है इसमें का हम लोग LHS इसका ले लेते हैं, तो लिखेंगे LHS बराबर, देखिए LHS इसका दिया है AB प्लस CD। ध्यान दीजिएगा AB, A से आपको B तक, तो क्या कीजिएगा A से P आइएगा, फिर P से कहाँ जाइएगा B तक, तो हम लोग इसको लिखेंगे AP। देखिए A से P, आप B से P लिखिए चाहे P से B लिखिए, दोनों बात क्या है सेम ही है, तो हम लोग B से P लिख देते हैं AP प्लस में BP। अब देखिए CD, C से D लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे C से R और D से R को जोड़ देंगे, यानी CR अब प्लस में आपका हो जाएगा DR। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AP, तो A से P को हम लोग क्या बोल सकते हैं AS, देखिए A से P को बोला जा सकता है AS। फिर यहाँ पे कह रहा है BP को आप क्या बोल सकते हैं BQ, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्लस का BQ। फिर देखिए यहाँ पे CR, यहाँ पे दिया है CR, तो आप CR को क्या बोल सकते हैं CQ। देखिए इधर CR है और इधर जो है CQ है, यानी CR के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं CQ को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे CQ। फिर देखिए DR, तो DR के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं DS, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं DS। अब देखिए यहाँ पे एक जो है बात देखने वाली होती है कि जिसमें अगर लास्ट में वाला अंक जो है इसमें सेम है, यानी लास्ट वाला वर्ड जो है सेम है, उसको हम लोग एक साथ कर देते हैं। देखिए BQ और CQ दोनों में Q है तो इसको एक साथ कर दीजिए, और एगो है AS और एगो क्या है DS, तो AS प्लस DS एक जगह कर देते हैं, और ये आपका जो है BQ अब प्लस का
सी क्यू, इसको जो है एक जगह कर देते हैं, बराबर ए एस प्लस डी एस। ध्यान दीजिएगा ए से एस और डी से एस, दोनों को जोड़िएगा तो पूरा किसके बराबर होगा, ए से डी के बराबर। देखिए ए से एस और फिर डी से एस, यानी एक प्लस एक तो कितना हो जाएगा, 2 होता है ना। उसी प्रकार ए से एस जोड़ना है, फिर डी से एस जोड़ना है, यानी दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए डी प्लस, फिर देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी बी से क्यू फिर सी से क्यू, तो ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बी सी। देखिए तो इसका हम लोग एल एच एस लिए हैं, तो आर एच एस इसका आ गया ए डी प्लस में बी सी, यानी लिखेंगे इसलिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। देखिए हम लोग ऊपर ए बी प्लस सी डी लिए थे, इसको हल करके हम लोग क्या ला दिए, ए डी प्लस बी सी। इसका मतलब है कि ये जो है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी जो है सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड, यानी प्रमाणित हुआ। देखिए इस तरह जो करके आप क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है कह रहा है आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। देखिए ये जो आकृति है किताब में दिया हुआ है, तो हम लोग किताब में देखिए यहाँ पे सीधे बोल रहा है कि आकृति 10.13, यानी बुक में आकृति 10.13 दिया हुआ है, उसको जो है हम इस पे बना दिए हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग जो है यहाँ पे आंसर लिखेंगे और इसमें रचना किया जाएगा। इसमें लिख दीजिए, यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं, सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन में बोला है सिद्ध करने के लिए कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। देखिए ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग इसका रचना करते हैं। रचना में हम लोग क्या करेंगे, ओ से सी को केवल मिला देंगे। देखिए ओ से सी को मिला दिए तो लिखेंगे ओ और सी को मिलाया। देखिए ओ और सी को जो है मिला दिया। देखिए हम लोग प्रमाण में लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है ये ऊपर जो दोनों त्रिभुज बना है उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है समकोण आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इसको जो है हम लोग इस तरह लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये ऊपर जो 2 त्रिभुज है उसको हम लोग सबसे पहले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका एक त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। देखिए ऊपर वाले समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा, ये स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, और ये भी क्या होगा, लंब ही होगा। तो ऊपर वाले समकोण त्रिभुज का नाम हो जाएगा ओ पी ए, और नीचे वाले देखिए ऊपर और नीचे ये दोनों को हम लोग लेंगे तो नीचे वाले का नाम क्या होगा, ओ ए सी, और त्रिभुज ओ ए सी में देखिए तो कोण P किसके बराबर होगा, सी के, यानी कोण P बराबर कोण सी। देखिए कोण P जो है किसके बराबर हो गया, सी के बराबर। और इसमें देखिए ओ ए, ऊपर वाले त्रिभुज में भी ओ ए आएगा और नीचे वाले त्रिभुज में भी ओ ए आएगा, यानी ओ ए बराबर ओ ए। तो 2 भुजा हम लोग एगो कोण और एक भुजा बराबर कर दिए। फिर देखिए एक त्रिभुज की एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, यानी ओपी किसके बराबर हो जाएगा, ओसी के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे ओपी बराबर ओसी। देखिए तो ये दोनों त्रिभुज में जो है 2 भुजा बराबर हो गया और एगो कोण बराबर हो गया। तो जब 2 भुजा और एक कोण जो है आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम त्रिभुज ओ ए सी। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम लोग इसका कोई भी कोण या कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए कोण, देखिए तो हई दोनों कोण को हम लोगों को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसी कोण को बराबर करेंगे, तो इसको लिखना होगा तो पी ओ ए। तो लिखेंगे कोण पी ओ ए बराबर कोण, नीचे वाला इसको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, सी ओ ए, यानी सी ओ ए। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर हम लोग लिखेंगे पुनः, अब जो है ये नीचे वाले 2 त्रिभुज बना है इसको हम लोग लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए ये ऊपर जब 90 है तो है कितना होगा, 90 ही होगा। तो स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। इस कारण जो है यहाँ पे हम लोग 90 बनाए हैं। तो हम लोग लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, अब ये इस त्रिभुज का नाम होगा ओ बी सी। देखिए ओ बी सी, और त्रिभुज नीचे वाले का क्या नाम होगा, ओ बी क्यू। तो लिखेंगे ओ बी
क्यू में। देखिए तो यहाँ पे इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यानी इसका जो मान है कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और सी का जो मान है कितना है 90 है। यानी कोण सी बराबर कोण क्यू। देखिए कोण सी का मान किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर, क्योंकि दोनों जो है कितना है 90 है। और इसके बाद कह रहा है कि अगर इसमें लीजिएगा नीचे वाले में, देखिए तो नीचे वाले में लीजिएगा तो ओ भी आएगा, और ऊपर वाले में लीजिएगा तब भी क्या आएगा, ओ भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओ बी बराबर ओ बी, यानी दोनों जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उभयनिष्ठ ये भुजा इसको बोलते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, यानी उसमें भी आ जाए और इसमें भी आ जाए, दोनों में जिसको आ जाता है जो, उसी को हम लोग उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। तो ये उभयनिष्ठ भुजा आपका हो गया। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है, समान होती है। तो देखिए तो एक वृत्त, इस वृत्त का त्रिज्या क्या है, एक ओ क्यू है और एक जो है ओ सी है, यानी ओ सी बराबर ओ क्यू। तो इसका दो गो भुजा बराबर है और एक जो है कोण बराबर है। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी क्यू, दोनों जो है ये सर्वांगसम हो गया। तो जब सर्वांगसम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कोई भी कोण या कोई भी भुजा आप जो है आप आसानी से बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए कोण, अब देखिए हम लोग ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों का इसमें काम ही है, तो हम लोग दोनों को बराबर करेंगे। तो लिखेंगे बी ओ सी, तो लिखेंगे कोण बी ओ सी बराबर कोण, नीचे वाले को लिखना होगा तो क्या लिखिएगा क्यू ओ बी, अच्छा है बी ओ क्यू। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बी ओ क्यू। इसको मान लीजिए समीकरण जो है 2 है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वृत्त का केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। लेकिन वहीं अगर आधा आपको बनाना होगा इस तरह आधा, तो आधा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। जैसे मान लीजिए चांद होता है, चांद देखे हैं ना, तो चांद पर जो है एक साइड अगर देखिएगा तो पूरा कोण जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे उसी को लेंगे, लिखेंगे चूंकि कोण, देखिए तो वृत्त की एक साइड का हम लोग चारों कोणों को ले लेते हैं। तो इस कोण को लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, कोण पी ओ ए प्लस कोण, देखिए पी ओ ए ऊपर वाला हो गया, नीचे वाले को लिखना होगा तो क्या लिखिएगा ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस, देखिए ए ओ सी हम लोग इसको ले लिए। अब इसके बाद जो है नीचे वाले को लेंगे इसमें, तो इसमें जब लीजिएगा तो इसका नाम क्या होगा बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस कोण, नीचे वाले का नाम क्या होगा क्यू ओ बी, तो क्यू ओ बी। यानी हम लोग सभी कोण को जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आना चाहिए 180 डिग्री। या देखिए तो यहाँ पे पी ओ ए के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं सी ओ ए, या देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सी ओ ए है, यानी हम लोग इधर सी से शुरू किए हैं, तो अगर आप इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोण इधर से शुरू कर सकते हैं ए ओ सी। तो हम लोग इसको जो है इस तरह लिख देते हैं यहाँ पे कोण ए ओ सी प्लस हाई ए ओ सी है, तो कोण ए ओ सी प्लस देखिए बी ओ सी है तो हम लोग रख देते हैं बी ओ सी, क्यू ओ बी, ध्यान दीजिएगा क्यू ओ बी, अच्छा है बी ओ क्यू का, ये दोनों बात क्या है एक ही है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बी ओ सी को लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। या देखिए तो ए ओ सी और ए ओ सी यानी 2 कोण ए ओ सी प्लस बी ओ सी, तो 2 कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। या इसको हम लोग इसमें से अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, यानी कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ये 2 से हम लोग कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा 90 बार में। या कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर, ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब देखिए तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ए ओ सी, देखिए ए ओ सी हाई कोण है, और फिर कह रहा है कि बी ओ सी ये कोण है। अगर हम लोग दोनों कोण को जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होगा ए ओ बी के बराबर। दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा ए ओ बी के बराबर। तो लिखेंगे इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। हम लोग को यहाँ सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह जो है हम लोग इसको बहुत ही आसानी से इस तरह करके जो है सिद्ध कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए एकदम आसान है, बस इसमें आपको जो है थोड़ा सा समझना है।
आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग जो है इसको यहाँ पे एक वृत्त ले लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए इसके बाह्य बिंदु जो है हम एक जो है पी लेते हैं, यहाँ से इस वृत्त पर आपको 2 स्पर्श रेखा खींच देना है। तो मान लीजिए हम यहाँ से इसका जो है 2 स्पर्श रेखा इस तरह खींच देते हैं। यहाँ से हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच दिए। ये जो है इसको मान लीजिए कोई बिंदु ए है और इसको मान लेते हैं कोई बिंदु बी है और इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए क्या है, ओ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले माना केंद्र ओ का एक वृत्त है। इसमें मान लिया कि केंद्र ओ का जो है एक वृत्त है और इसके बाहर एक बिंदु P है। P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींचा। देखिए P से जो है 2 स्पर्श रेखा हम लोग PA और PB खींच दिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, O से A को मिलाएंगे, फिर O से जो है B को मिलाएंगे। देखिए O से A को और फिर O से जो है B को मिलाएंगे, फिर हम लोग O से P को मिलाएंगे। देखिए इसमें किसको किसको मिलाना है, सबसे पहले खींचा तथा OA, OB और OA, OB और OP को मिलाया। देखिए इसको हम लोग जो है तीनों को मिला दिए। अब हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। देखिए क्वेश्चन में आपको सिद्ध करने के लिए क्या बोला है, यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करना है। आपको जो है बोला है कि खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। देखिए यहाँ से जो आप स्पर्श रेखा खींचे हैं इसके जो बीच का कोण है, इसको बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यानी ये कोण और ये कोण दोनों कोण को मिलाने पर कह रहा है कि जो है संपूरक, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो कह रहा है कि ये कोण और ये कोण दोनों कोण को मिलाने पर आपको जो है 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। यानी हम लोग इस कोण को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कोण देखिए APB, तो लिखेंगे APB प्लस कोण। अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा AOB, यानी लिखेंगे कोण AOB बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री आपको जो है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक ऊपर बना है और एक जो है नीचे बना है। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज, ऊपर वाले समकोण त्रिभुज का क्या नाम होगा, AOP में। ऊपर वाले समकोण त्रिभुज का नाम होगा AOP में। देखिए AOP ऊपर वाला है, यानी हम लोग इसमें अगर लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें हम जो है सबसे पहले कोण A को लिखते हैं। तो कोण A को जिस कोण को लिखना होता है उसको बीच में आपको ला देना होगा। तो OAP, तो लिखेंगे कोण OAP प्लस फिर इसको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा AOP, कोण AOP प्लस इसको लिखना होगा तो APO प्लस कोण APO बराबर तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे OAP यानी इस कोण का जो मान है कितना डिग्री होगा 90 डिग्री प्लस AOP प्लस कोण APO बराबर 180 डिग्री। या इसको हम लोग लिख देंगे कोण AOP प्लस कोण, देखिए AOP प्लस कोण APO बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में 90 है, इधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। या कोण AOP प्लस कोण APO
बराबर इसको घटाइएगा तो कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर देखिए हम लोग ऊपर वाले त्रिभुज के लिए अब क्या करेंगे, नीचे वाले समकोण त्रिभुज को लेंगे। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, नीचे वाले समकोण त्रिभुज का क्या नाम होगा, OBP। OBP में तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कितना होगा 180 डिग्री ही होगा। तो हम लोग ऊपर ये जो ऊपर जिस तरह लिए हैं उसी प्रकार नीचे भी हम लोग तीनों कोणों को लिखेंगे। तो लिखेंगे कोण, देखिए हम लोग सबसे पहले B को लिखते हैं तो OBP, तो हो जाएगा कोण OBP आप प्लस कोण O को लिखना होगा तो क्या कीजिएगा BOP, तो लिखेंगे कोण BOP आप प्लस कोण P को लिखना होगा तो OPB, तो लिखेंगे कोण OPB बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिए OBP इसका मान जो है कितना है 90 डिग्री दिया है तो 90 हो गया प्लस कोण BOP प्लस कोण OPB बराबर 180 डिग्री, या कोण BOP देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा BOP प्लस कोण OPB बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में 90 है, इधर जाएगा तो माइनस का 90, यानी इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो कोण BOP प्लस कोण OPB बराबर इसको हम लोग घटा देंगे कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका समीकरण 2। देखिए इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जो है आपस में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। देखिए समीकरण को जोड़ने का तरीका होता है कि LHS में LHS को जोड़ा जाता है और RHS में RHS को जोड़ा जाता है। तो LHS में हम लोग जोड़ते हैं कोण AOP प्लस कोण APO प्लस देखिए अब LHS ये आपका जो है कोण BOP प्लस कोण OPB बराबर, ये देखिए इसमें LHS में इसका 90 है और इसका भी जो है 90 है, यानी 90 प्लस 90। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जिसमें बीच में जो है O है वो दोनों O वाले को हम लोग एक साथ करेंगे, जिसमें बीच में P है उसको हम लोग जो है एक साथ करेंगे, यानी कोण AOP प्लस देखिए तो है कोण जो है BOP है। फिर प्लस में आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि AOP लिख दिए, BOP भी लिख दिए। अब इसके बाद कह रहा है कि APO, तो लिखेंगे कोण APO प्लस ये लास्ट वाला है कोण OPB बराबर 90 और 90 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। या कोण देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे AOP है ऊपर वाला कोण है, फिर कह रहा है कि BOP है नीचे वाला कोण है। तो अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा AOB हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कोण AOB प्लस यहाँ देखिए APO, देखिए APO यानी ऊपर वाला कोण है। फिर कह रहा है कि OPB है जो है आपका नीचे वाला कोण है। अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होगा APB के बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण APB बराबर 180 डिग्री। देखिए तो यही ना सिद्ध करना था, कोण APB प्लस AOB, या आप इसको अगर चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखेंगे कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। देखिए यही हम लोग को सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूफ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस इसमें जो है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर थोड़ा सा इसमें आप जो है दिमाग को लगा देते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो है एक वृत्त ले लेते हैं और इसके परिगत आपको जो है एक समांतर चतुर्भुज खींचना है। मान लीजिए इसका केंद्र जो है वो है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना केंद्र O का एक वृत्त है जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज, देखिए इसके परिगत हम लोग जो है एक समांतर चतुर्भुज खींच देते हैं।
देखिए यहाँ पे इसके परिगत जो है एक समांतर चतुर्भुज खींच दिया गया। इसको आप लोग जो है मान सकते हैं, इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, ABCD जो मर्जी करे वो ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जो है इसको लिख देते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु Q है, ये कोई बिंदु R है और ये कोई बिंदु S है। देखिए यहाँ पे, और इसको मान लीजिए ABCD, यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज इसका नाम क्या होगा, ABCD है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा ABCD है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के जो है आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होता है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या कह रहा है कि ये जो है आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना है कि ये जो है एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब होता है कि इसका चारों भुजा जो है आपस में बराबर है, यानी चारों भुजा बराबर है। इसका मतलब है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी चारों भुजा क्या है, बराबर है। तो हम लोग देखिए प्रमाण में यहाँ पे लिखते हैं। प्रमाण में आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी यहाँ से देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु हम लोग यहाँ A लिए हैं, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो दोनों जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। देखिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, समान होती है। यानी हम लोग A से खींचे हैं तो A से P और A से S दोनों जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए AP बराबर AS, फिर यहाँ से लीजिएगा तो BP बराबर हो जाएगा BQ, तो यहाँ लिखेंगे BP बराबर BQ। फिर अगर C से लीजिएगा तो CQ बराबर CR, यहाँ लिख देंगे CQ बराबर CR। D से लीजिएगा तो DR बराबर DS, तो यहाँ लिख देंगे DR बराबर DS। देखिए इतना हम लोग कर दिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, AB और BC को जो है आपस में इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि AB प्लस BC, देखिए BC नहीं है, ये DC है, तो AB प्लस DC बराबर, देखिए AB प्लस DC का हम लोग मान निकालते हैं। तो AB, देखिए तो AB यहाँ पे है, AB को आप क्या लिख सकते हैं, A से P या फिर P से B। तो हम लोग लिखेंगे AP प्लस में PB। देखिए AB को, पूरा AB को, यानी A से P या B से P हो जाएगा, यानी इसको हम लोग BP लिख दीजिए यहाँ पे BP। प्लस देखिए तो है DC है, D से C लिखना है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, C से R करेंगे और D से R कर देंगे, यानी CR प्लस में DR बराबर AP। देखिए AP, तो AP बराबर यहाँ पे मान दिया है AS, और BP, तो BP बराबर मान दिया है BQ प्लस CR, तो CR का मान दिया है किसके बराबर है, CQ के बराबर, और DR किसके बराबर है, DS के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे S वाले को एक साथ कर देते हैं, AS प्लस में आपका हो जाएगा ये DS, फिर आपका हो गया BQ प्लस का CQ। अब देखिए तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है, AS प्लस DS, देखिए A से S प्लस में DS, अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AD प्लस में BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ दोनों को जोड़िएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए AB प्लस DC बराबर AD प्लस का हो जाएगा BC। देखिए इतना बराबर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज के जो है किसी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पे आमने सामने यानी AB किसके बराबर होगा, CD के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि AB बराबर CD, इसलिए AB प्लस DC बराबर AD प्लस का BC, या AB, देखिए AB के जगह पर हम लोग लिख देते हैं किसको, CD को, यानी CD प्लस में
ये देखिए DC कहिए चाहे इसको CD कहिए, दोनों बात क्या है, एक ही है। और यहाँ देखिएगा ये जो है AB किसके बराबर हो गया, CD के बराबर। इधर देखिएगा तो BC किसके बराबर होगा, AD के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे BC बराबर AD। अब यहाँ देखिए AD है तो AD को आप क्या लिख सकते हैं, AD बराबर क्या लिख सकते हैं, BC। अब प्लस में BC है तो BC, या CD और CD को जोड़िएगा तो 2CD बराबर 2BC। 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब है कि CD बराबर क्या हो जाएगा, BC। देखिए CD का मान किसके बराबर हो गया, BC के मान के बराबर। तो देखिए तो यहाँ पे CD किसके बराबर है, AB के बराबर। तो लिखेंगे इसलिए CD, तो CD के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AB। तो AB बराबर अब क्या हो गया, BC हो गया। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे कह रहा है कि BC, तो BC बराबर यहाँ कह रहा है क्या है, AD है। तो लिखेंगे फिर चूंकि BC बराबर AD इसलिए AB बराबर AD। देखिए अब AB किसके बराबर हो गया, AD के बराबर। यानी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसका चारों भुजा जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग इसको जो है एक कंडीशन और यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे BC बराबर AD कह रहा है, यानी AD बराबर अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। देखिए तो इसका चारों भुजा जो है आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के चारों भुजा जो है आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD जो है एक समचतुर्भुज है। तो इस तरह करके जो है हम लोग इसको बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 10.14 में भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आंसर। इसमें हम लोगों को दिया हुआ है, ये दिया है त्रिज्या बराबर, देखिए इसका त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर, इसमें त्रिज्या दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसमें भुजा का मान दिया है यानी BD और यहाँ पे देखिए BD और DC का मान दिया है, यानी BD बराबर देखिए BD, तो B से D का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, और CD का मान दिया है यानी DC का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ये कोई बिंदु ABC और इसको मान लीजिए D और E है और ये जो है F है, इसको हम लोग E और F मान लिए। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, और वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई भी समान होती है। यानी अगर नीचे आई 6 है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये 8 है तो ये भी जो है 8 सेंटीमीटर ही होगा। अब देखिए इसमें जब इसका हम लोग मान निकाल लिए तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें रचना करेंगे। देखिए रचना किस तरह किया जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे रचना लिख कर डैश दे देंगे। इसके बाद हम लोग O से A को मिलाएंगे, O से B और O से C को मिलाएंगे, और यहाँ से हम लोग जो है इसका त्रिज्या खींच देते हैं। देखिए इसका त्रिज्या खींच दिया गया। ये जो है स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। फिर हम लोग O से A को मिलाते हैं। देखिए तो O से A को मिला दिए, फिर O से B को मिलाएंगे, फिर O से C को मिलाएंगे। यानी यहाँ पे लिखेंगे OE, OF, OA, OB और OC को मिलाया। देखिए इसमें हम लोग जो है सभी को मिला दिए। इसमें ज्ञात जो करना है, देखिए ज्ञात करने के लिए बोल रहा है AB और AC, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहीं पे लिख दीजिए ज्ञात करना है। AB और AC। देखिए इसमें हम लोग को ज्ञात करना है क्या चाहिए, AB और AC। तो हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे देखते हैं। देखिए इस साइड एक त्रिभुज बना है, नीचे भी एक त्रिभुज और इधर भी एक त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज, प्रमाण में ले लीजिए त्रिभुज। देखिए तो इस त्रिभुज का क्या नाम होगा, OAC। तो लिखेंगे त्रिभुज OAC में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। देखिए एरिया OAC, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एरिया OAC
तो होता है 1/2 गुने आधार गुना में शीर्ष लंब। शीर्ष लंब तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका एरिया OAC बराबर 1/2। आधार उसको बोलते हैं जिसपे जो है ये भुजा खड़ा होता है। तो देखिए तो आधार कौन है आपका A से C है, यानी AC गुना में लंब, तो जिस पे खड़ा होता है उसको हम लोग लंब बोलते हैं। तो लंब ये कौन है, इसका OE है। तो देखिए OE, या मान लीजिए ये भुजा जो है कोई x है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, x है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया OAC बराबर 1/2 AC। देखिए A से आपको C तक लिखना है, तो क्या कीजिएगा, इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे ना, तो आपका हो जाएगा x + 6 गुना में ये देखिए OE, O से E का मान यहाँ पे दिया है कितना है, ये वृत्त का त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4, ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अभी 1 मत मानिए, इसको कटा दीजिए। देखिए हम लोग 2 से इसको कटा देते हैं, 2 बार में कट जाएगा। या एरिया OAC बराबर, इसमें अगर गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 2 × x + 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः, अब देखिए दूसरे वाले त्रिभुज में लेते हैं नीचे वाले, तो इसका नाम होगा OBC। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज OBC में, देखिए OBC, तो आपका हो जाएगा एरिया OBC बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो देखिए 1/2, यहाँ पे लिखेंगे एरिया OBC बराबर 1/2 आधार, तो जिस पे ये खड़ा होता है यानी B से C तक, तो आधार आपका हो जाएगा BC गुने शीर्ष लंब जो खड़ा है यानी आपका हो जाएगा OD। या एरिया OBC बराबर 1/2 गुने देखिए BC, तो यानी इसको 8 को और 6 को दोनों को जोड़ेंगे यानी 8 + 6 गुना में OD। तो O से D का मान यानी इस वृत्त का सभी त्रिज्या आपस में बराबर होगा, यानी एक अगर इसका त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है तो सभी त्रिज्या क्या होगा, 4 ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कटा दीजिए 2 बार में। या एरिया OBC बराबर, देखिए 8 और 6 को जोड़िएगा तो 14, 14 में 2 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः, देखिए हम लोग पुनः, अब ये जो है अब तीसरे त्रिभुज में लेते हैं। तो देखिए तीसरा त्रिभुज जो है OAB होगा, तो पुनः त्रिभुज OAB में आपका हो जाएगा एरिया OAB बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो ये हो जाएगा आपका एरिया OAB बराबर 1/2 आधार, जिस पे देखिए जिस पे लंब खड़ा होता है, यानी इसमें लंब क्या है, x + 6 है, सॉरी x + 8 है, तो x + 8 लिख दिए गुने शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब आपका जो है कितना हो जाएगा, OF है, तो OF का मान इसमें दिया है 4 और ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 2 से हम लोग इसको कटा देते हैं 2 बार में, यानी एरिया OAB बराबर, इसको लिखिएगा तो 2 × x + 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 3 है। देखिए हम लोग ये तीनों समीकरण को जो है इसमें लिख लिए। अब इसके बाद हम लोगों को एक त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहा है ABC, यानी बड़ा वाला त्रिभुज। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें जो है निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समीकरण 1, 2 और 3 तीनों के क्षेत्रफल जो है ये किस में है, ABC में ही तीनों है। तो हम लोग क्या करेंगे, ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे और तीनों का क्षेत्रफल उसमें जोड़ देंगे। उसके बाद जो है हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए तो हम इसको जो है अब मिटाएंगे, तो हम लोग आप जो है इसको एक जो अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि जो है इसको हम मिटाकर फिर से यहाँ पे इसको आगे जो है सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे अब जो है हम इसको मिटा देते हैं। इसमें हम लोग त्रिभुज, अब यहाँ पे ये जो है बड़े वाले त्रिभुज का नाम जो है OABC है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। देखिए तो इसमें ABC में पूरा AB आपको लिखना होगा। सबसे पहले हम लोग AB लिखते हैं, AB बराबर, देखिए A से B, तो A से B को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, x + 8
सेंटीमीटर। हम लोग बी से सी को जोड़ते हैं तो बी सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 और 6 को जोड़िएगा तो 14 सेंटीमीटर। पूरा ए से सी को जोड़िए तो ए सी बराबर 6 और एक्स को जोड़ देंगे यानी x प्लस 6 सेंटीमीटर। हम लोग अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एरिया ए बी सी बराबर, देखिए हीरोन के सूत्र पर इसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हीरोन के सूत्र में जो है एस का मान होता है, एस बराबर तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो इसमें देखिए ए, तो ए का मान आपका हो जाएगा x प्लस 8 प्लस बी, तो बी का मान हो जाएगा 14 और सी का मान हो जाएगा x प्लस 6 बटा में 2। यानी हम लोग सभी को जोड़ेंगे तो x और x को जोड़िएगा तो हो जाएगा 2x प्लस ये जो है 28 हो जाएगा, 28 बटा 2। हम लोग इस दोनों में से कॉमन लेते हैं 2 तो x प्लस 14 बटा में हो जाएगा 2, 2 से कटा देंगे यानी x प्लस 14। ये जो है आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए इसमें एरिया ये दिया हुआ है तो हम जो है इसको साइड में लिख देते हैं। एरिया ओ ए सी बराबर इसका है 2 इंटू एक्स प्लस 6 और ये जो है एरिया ओ बी सी बराबर इसका दिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरा जो है एरिया ओ ए बी बराबर इसका दिया है 2 इंटू एक्स प्लस 8। तो देखिए अब जो है हम सभी को मिटा देते हैं, उसके बाद जो है इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है इसमें हम लोग एस का मान निकाल लिए, यानी एस का मान निकाल लिए तो हम लोग हीरोन के सूत्र से जो है इसका मान आसानी से अब निकाल सकते हैं। हीरोन के सूत्र 9th क्लास में ही हम लोग पढ़े हैं तो उसी हीरोन के सूत्र पर जो है इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ए बी सी बराबर, तो हीरोन का सूत्र होता है रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर रूट ओवर, देखिए एस, तो एस का मान x प्लस 14 है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x प्लस 14 इंटू एस माइनस ए, तो x प्लस 14 माइनस ए, तो देखिए ए का पहिलका को हम लोग ए बोलते हैं तो इसमें जब माइनस कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस का 8 इंटू एस माइनस बी, तो एस माइनस बी यानी एस का मान यहाँ पे दिया है एक्स प्लस 14 माइनस बी, तो बी का मान इसमें देखिए यहाँ पे दिया है 14 तो 14 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस सी यानी एक्स प्लस 14 माइनस सी, तो सी का मान हो जाएगा आपका एक्स माइनस 6। ये जो है सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा यानी रूट ओवर आपका हो जाएगा x प्लस 14 इंटू, देखिए इसमें हम लोग x और x को कटा देते हैं तो 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 बच जाएगा। और ये जो है यहाँ पे अगर देखिएगा तो 14 से 14 कट जाएगा यानी केवल बच जाएगा x, गुने यहाँ देखिएगा तो x से x कट गया यानी 14 में से अगर हम लोग 6 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग अगर लिखते हैं तो आपका हो जाएगा 8 में 6 से गुणा किया जाएगा हो जाएगा 48 गुने x इंटू एक्स प्लस 14, ये जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको मान लीजिए समीकरण 4, 3 को हम लोग समीकरण मान लिए हैं, अभी जो है समीकरण 4 हो गया। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, समीकरण 4 हो गया तो ये जो है पूरा ए बी सी का हम लोग क्षेत्रफल निकालना है। पूरा ए बी सी का क्षेत्रफल जो है तीनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ए बी सी बराबर एरिया ओ ए सी प्लस ओ बी सी प्लस ओ ए बी करके जो है हम लोग इसको बराबर करेंगे। उसके बाद हम लोग को x का मान पता हो जाएगा, तो जब x का मान पता हो जाएगा तो हम लोग ये जो है ए बी और ए सी को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जो है आप लोग फिर से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है फिर हम इसके आगे बताते हैं। आइए फिर हम इसको जो है फिर से मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि एरिया ए बी सी बराबर एरिया ओ ए सी प्लस एरिया, देखिए ओ ए सी प्लस एरिया ओ बी सी प्लस एरिया, इसका नाम हो जाएगा ओ ए बी। यानी हम लोग अब सभी मान को लिखेंगे, इसलिए ये देखिए इस मान को लिखेंगे तो रूट ओवर आपका हो जाएगा 48 गुने एक्स गुने एक्स प्लस 14
सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। देखिए यहाँ पे एरिया OAC, तो OAC का यहाँ पे मान दिया हुआ है 2 × x + 6 प्लस इसका मान दिया है, ये जो है सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। OBC, तो OBC का मान देखिए 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है प्लस इसका मान है 2 × x + 8, तो 2 × x प्लस आपका जो है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या देखिए तो यहाँ पे ये आपका जो दिया है इसको लिख दीजिए, तो √48 × x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, इसको अगर हम लोग गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2x + का 12, फिर यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 28 प्लस ये आपका हो जाएगा 2x + 8 दूना 16। सभी को हम लोग अब जो है एक साथ सेंटीमीटर स्क्वायर में कर देते हैं। या ये जो है आपका हो जाएगा √48 × x + 14 बराबर, इसको अगर आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 दूना 4x, देखिए 2 और 2 को जोड़ देंगे 4x प्लस इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ देखिए ये 28 है और 12 है, तो 28 और 2 30 10 40, 40 और हम लोग इसको जो है जोड़ेंगे 16 को, तो 40 10 50 और 56 हो जाएगा, यानी आपका जो है 56 हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। या √48 × x + 14 बराबर, ये अगर दोनों में से अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा आपका x + 14 चौका 56, ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। या ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ दिए हैं लोग, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे बराबर। यहाँ पे देखिए अब ये रूट में है, बराबर को उधर भेजिएगा तो किस में हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, यानी आपका जो है 48 × x + 14 बराबर, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, यानी 4 × x + 14 का होल स्क्वायर, ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। या देखिए यहाँ पे ये आपका जो है 48 × x + 14 बराबर, यहाँ पे देखिए हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और गुणा में x + 4 का जो है हम लोग स्क्वायर कर देंगे x + 14 का स्क्वायर, इसका मतलब ये जो है 2 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग ये गुणा में यहाँ पे है, इसको क्या करेंगे उस साइड भेज देते हैं, तो देखिए x को रख दीजिए इधर, बाकी सब को उधर भेज दीजिए, तो हम लोग x को इधर रख देते हैं और ये जो है 16 × x + 14 का होल स्क्वायर। अब बटाई गुना में 48 इधर आएगा तो भाग में, ये गुना में जो है x + 14 इधर आएगा तो x + 14 भाग में हो जाएगा, x + 14 से ही कट गया, ये जो है 16 × 48, यानी देखिए तो इसमें हम लोग गुणा कर दिए 16 × 48 बार में कट गया। अब यहाँ पे हम लोग इसमें गुणा करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3x बराबर x + 14, या 3x बराबर, ये देखिए यहाँ पे प्लस में x इधर ला दीजिए, माइनस का x बराबर 14 हो जाएगा। या 3x में से एगो x को घटा देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 14, तो 2 से इसको कटा दीजिए 7 बार में, इसलिए x बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे x का मान हम लोग निकाल दिए जो है 7 सेंटीमीटर है, लेकिन हम लोग को इसमें x का मान नहीं पता करना है, पूरा AB और AC का मान पता करना है, तो लिखेंगे चूँकि AB बराबर क्या है, x और 6 को जोड़ेंगे तो x + 6 सेंटीमीटर, यानी x का मान यहाँ दिया है 7 सेंटीमीटर, अब प्लस का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 सेंटीमीटर। देखिए ये AC है तो यहाँ पे हम लोग AC लिखेंगे, तो देखिए AC का मान निकल गया 13 सेंटीमीटर, हम लोग को फिर क्या निकालना है, AB निकालना है, तो लिखेंगे चूँकि AB बराबर x + 8 सेंटीमीटर, यानी x का मान दिया है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, अब प्लस का आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह करके जो है हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है लेकिन ये जो है बहुत ही आसान है, इसको अगर आप विधिवत तरीका से बनाइएगा तो क्वेश्चन को जो है बहुत ही आसानी से कम समय में बना सकते हैं। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि
वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा जो है केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करता है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आंसर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक जो है वृत्त है, इसके परिगत आपको एक चतुर्भुज खींचना है, तो हम लोग यहाँ जो है चतुर्भुज एक खींच देते हैं इसके परिगत। मान लीजिए ये जो है आपका एक चतुर्भुज हो गया, इसको हम लोग जो बाहर निकला है इसको मिटा देते हैं। इसको मान लीजिए कोई बिंदु ये जो है P Q R S है, इसको मान लीजिए A B C और ये जो है D है। अब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि इसके केंद्र के परिगत यानी केंद्र पर यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु O है। अब कह रहा है कि केंद्र पर जो है संपूरक कोण अंतरित करती है आमने सामने का भुजा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से मिला देते हैं। फिर इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं और इसको इधर मिला दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कौ को कोण बना है, ध्यान से देखिएगा लोग। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 और ये जो है 6, यानी कुल मिला के इसमें जो है 6 को कोण बना है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें हम लोग जो है सबसे पहले लिखेंगे माना केंद्र O का एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज, देखिए जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, तो यहाँ पे लिख देंगे ABCD है। ABCD एक इसके परिगत जो है एक चतुर्भुज है। अब क्वेश्चन में आपको बोला है कि इसके आमने सामने का भुजा जो है ये देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा है केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, यानी ये जो आमने सामने का भुजा है केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित कर रहा है। तो हम लोग आमने सामने का भुजा यहाँ पे अगर लिखते हैं तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए आमने सामने तो ये ना आमने सामने है, तो यानी कोण एक। देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे जो है इस R को भी यहाँ पे मिलाते हैं, तो यहाँ पे अभी इसको जो है R को भी मिला दीजिए और इस P को भी मिला देते हैं। देखिए P को भी मिला देते हैं, तो P को जब मिलाइएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए अभी इसको मिटा देते हैं। अब इसमें हम लोग लिखेंगे, इसको मान लीजिए 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी अब जो है देखिए इसमें कुल मिला के 8 को कोण बन गया। यानी आमने सामने का भुजा जो है कह रहा है कि संपूरक कोण अंतरित करता है, यानी ये ऊपर वाला और नीचे वाला। तो देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 ऊपर वाला हो गया और नीचे वाले को, तो कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। हम लोग को ये सिद्ध करना है। और एक और है और इस साइड वाला लीजिएगा तो 3 और 4 है, तो कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 7 प्लस में आपका हो जाएगा कोण 8 बराबर 180 डिग्री। देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि प्रमाण यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्रमाण में चूंकि देखिए सभी कोण का योग जो है 360 डिग्री होता है, यानी केंद्र पर जितना भी कोण बनता है एक वृत्त के केंद्र पर सभी कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। यानी हम लोग लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। या देखिए यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और लिखेंगे चूंकि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ देखिए D से अगर देखिएगा तो D से DS और DR खींचा गया है, तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण जो है बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग A से शुरू करते हैं, तो लिखेंगे चूंकि AS बराबर AP, इसलिए कोण 6 बराबर कोण 7, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। फिर लिखेंगे इसी प्रकार जो है अगर यहाँ देखिएगा तो कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 4 बराबर कोण 5। यहाँ देखिएगा तो कोण 2 किसके
कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, यानी कोण 2 बराबर कोण 3। यहाँ देखिएगा तो कोण 1 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। या देखिए आप ध्यान दीजिएगा कोण 1, तो कोण 1 बराबर क्या है, 8 है, यानी कोण 1 के जगह पर हम लोग किसको रख देंगे, 8 को रख देंगे। तो देखिए इसमें हम लोग 4 को चेंज कर देंगे, 4 को छोड़ देंगे वहीं, तो इस शुरू से 4 को चेंज कर दीजिए। तो 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8, 2 बराबर क्या लिख सकते हैं 3, और जो है ये 3 दिया है तो 3 को रहने दीजिए, कोण 3। और कोण 4 है तो कोण 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कोण 4 बराबर दिया है कोण 5, अब प्लस कोण 5 है तो कोण 5 रहने दीजिए, 6, तो 6 बराबर आप क्या लिख सकते हैं कोण 7, और कोण 8 है तो 8 रहने दीजिए, बराबर 360 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे अब कोण 8 और कोण 8 कौ कोण हो जाएगा, 2 कोण 8 कोण 3 कोण 3, तो 2 कोण 3 कोण 5 कोण 5, तो 2 कोण 5 प्लस 7 और 7, इसमें 7 एक एक है नहीं, देखिए यहाँ पे ये 7 छूट गया है, तो यहाँ पे जो है पहले से एगो 7 है, तो कोण 7 प्लस कोण 8 है, यानी 7 और 7 को जोड़िएगा तो 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। देखिए तो सभी में अब कॉमन क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, यानी कोण 8 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री। ये हम लोग 2 से कटा देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 180 बार में, यानी कोण 8 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। देखिए हम लोग को क्या सिद्ध करना है, एगो में ध्यान दीजिएगा, 1 2 5 6, देखिए इसमें 5 7 आ गया है, इसमें हम लोगों को 1 2, इसमें 2 और 5 तो है लेकिन 6 और 1 नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे, या देखिए ध्यान दीजिएगा कोण 8, तो कोण 8 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 है तो कोण 5 को रहने दीजिए, प्लस कोण 7, ध्यान दीजिएगा कोण 7 यहाँ पे दिया है, तो कोण 7 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कोण 6 बराबर 180 डिग्री। देखिए तो ये को सिद्ध हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अब आपको सिद्ध करना है कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, यानी हम लोग जो है यहाँ से इसको लेंगे, इसको जो है आप यहीं से ले लीजिए, कहाँ पे अगर रखिएगा तो इसका मान निकल जाएगा, 8 है तो हम लोग 8 के जगह पर अगर 1 को रखे हैं, ठीक है, यहाँ तक इसी को लेना पड़ेगा, तो लिखेंगे, देखिए यहीं पे हम लोग ले लेते हैं, लिखेंगे चूंकि, फिर इसी को ले लीजिए, अब का इसमें इधर उधर कीजिएगा, तो यहाँ पे इसी को लीजिए, यहाँ पे देखिए कोण 8 है, 3 है और ये जो है यहाँ पे दिया है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। या हम लोग जो है इसमें देखिए क्या करेंगे, अब 8 को लेंगे, 8 को लिया जाएगा, तो कोण 1 बराबर, तो कोण 1 बराबर क्या है, कोण 8 और 2, तो 2 बराबर देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कोण 2 के जगह पर हम लोग 3 रख देते हैं, प्लस कोण 3 है तो कोण 3 रहने दीजिए, प्लस कोण 4 है, तो देखिए यहाँ पे कोण 4 दिया हुआ है, तो हम लोग कोण 4 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोण 4 बराबर दिया है कोण 5, तो हम लोग जो है इस 4 को अभी यहीं पे रहने देते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कोण 4 और 5 के जगह पर लिख देते हैं कोण 4, और 6 देखिए 6 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं, यानी कोण 7 प्लस कोण 7 अब प्लस कोण 8 है, तो 8 है तो आप इसको जो है 8 रहने दीजिए, बराबर 360 डिग्री। देखिए यहाँ पे या 8 है तो 8 और 8 को जोड़िएगा तो 2 कोण 8 प्लस 3 और 3 को जोड़ा जाएगा 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 4 प्लस 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। अब सभी में से हम लोग कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा, यानी कोण 8 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री। देखिए इसको कटा देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 180 बार में। अब देखिए यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे ये कोण 8 3 7 4, तो इसमें 7 4 सभी है, तो लिखेंगे
इसको सजाकर हम लोग लिख देंगे कोण। देखिए 3 4 7 8, तो हम लोग पहले 3 को लिख देते हैं। कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर अब कितना डिग्री आ गया 180 डिग्री। देखिए तो ये भी जो है आपका सिद्ध हो गया। तो इस तरह जो करके हम लोग पूरा क्वेश्चन को 10.1 का पूरा क्वेश्चन जो है हम लोग समझ लिए। तो देखिए इस तरह करके जो आप पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये एक एग्जाम के लिए अध्याय 10 का जो है प्रश्नावली 10.2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। और अगर एक बार में आपको वीडियो समझ में नहीं आता है, यानी क्वेश्चन आपको समझ में एक बार में नहीं आता है, तो आप वीडियो को फिर रिपीट करके दोबारा देखकर उसको जो है बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हमारे वीडियो में जब भी कोई भी लेसन का हम लोग क्वेश्चन जब बताते हैं तो क्या करते हैं, सभी क्वेश्चन को बताते हैं जितना इसमें क्वेश्चन रहता है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन छोड़ दिए फिर दूसरा बता दिए फिर तीसरा छोड़कर चौथा बता दिया, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम लोग जो है लाइन बाई लाइन पूरा क्वेश्चन बताते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी को लाइन बाई लाइन जो है हम बताते हैं। तो अगर हमारे वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिलता होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें।